अस्सलाम वालेकुम। अब हम जहाँ पे थे कि लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग में हमने कॉमन एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल बताना है, तो वो होता है ली चैडलर प्रिंसिपल। सबसे पहले तो हमने बता देना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देने के बाद फिर आपने बताना है कि ये फिनोमिना ली चैडलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होता है, और इसकी डेफिनेशन बता देनी है कि इसके अंदर अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम आ रही है, इक्विलिब्रियम का यानी कि ऐसी कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और एक ऐसी स्टेट आ जाए कि हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए या प्रेशर चेंज हो जाए एक साइड पे भी। यहाँ पे अगर समझो ज्यादा हो गई कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम जो होती है ना, यानी कि ये वाली जो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं, ये इस तरह से चेंज होता है। इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होती है कि जो डायरेक्शन होती है ना, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है, तो वो जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, ताकि वो इफेक्ट कम किया जा सके। समझो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो इधर से हमारे पास प्रोडक्ट से हमारे पास रिएक्टेंट बनने लग जाता है। ये चीज हमारे पास कॉमन एंड इफेक्ट में होती है। अब डेफिनेशन और फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल बिहाइंड तो बता दिया। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रोवाइडिंग 2 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट। अब हमने 2 एग्जांपल्स देने ताकि हम इलस्ट्रेट कर सके इसकी एप्लीकेशन की कॉमन एंड इफेक्ट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने इसकी अकरेंस बता देनी है कि इक्विलिब्रियम, इसके अंदर इक्विलिब्रियम होनी चाहिए और स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट होनी चाहिए। कॉमन एंड इफेक्ट अकर्स इन अ सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन में होता है जिसमें स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट हो। अब स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक एसिड हो, वीक बेस हो इन एन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम हो, आधी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बन रही हो, आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की बन रही हो। फिर इसके अंदर आ जाते हैं ली चैडलर प्रिंसिपल। ली चैडलर प्रिंसिपल तब काम करता है जब हम इसके अंदर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें। तो ली चैडलर प्रिंसिपल हमने करने के बाद द कॉमन एंड इज एडेड, जब हमने कॉमन एंड डाल दिया, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसका कॉमन एंड सेम था, मतलब इसके साथ सेम पोटाशियम आयन बना रहा होगा, तो जो इक्विलिब्रियम होगी वो इस डायरेक्शन शिफ्ट होगी, वो उसके चेंज को काउंटरैक्ट कर सकती है। यानी कि कोई अगर इधर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, इस साइड पे इधर कम है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ से कंसंट्रेशन इस साइड पर आने लग जाए। तो कैसे होती है, अब ली चैडलर प्रिंसिपल के बारे में बता के फिर हमने इसे करके दिखा देना कि कॉमन एंड से कॉमन एंड इफेक्ट यहाँ पे काम आ जाएगा। और सॉल्युबिलिटी जो कि स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट, ये था ना हमारे पास स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि पोटाशियम क्लोरेट से हमारे पास पोटाशियम आयंस, और इसके आयंस नहीं बनेंगे बल्कि ये आयंस मिलके हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने लग गए हैं। अब सेकंड एग्जांपल आप बुक से जो आपको अच्छा लगे वो दे देना। अब सेकंड और थर्ड लॉन्ग हमारे पास सेकंड और थर्ड शॉर्ट की तरह सेम ही है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपने बताना है यही है कि एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, एसिड डिसोसिएशन से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एसिड के बारे में लिखेंगे तो एसिड लिख देना, बेस होगी तो बेस के बारे में लिख देना। बेस होगी तो फर्क क्या करना है, बस OH कंसेंट्रेशन, जहाँ पे H कंसेंट्रेशन यूज हो रही है वहाँ पे OH कर देना, जहाँ पे एसिड लिखा हुआ है वहाँ पे बेस कर देना है। सारा सेम करते जाना, मगर जहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बारी आएगी ना, इसमें इसकी डेफिनेशन देने के बाद या फिर जब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा थर्ड क्वेश्चन में, उसकी डेफिनेशन देने के बाद आपने फिर इसकी निकाल के दिखानी है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने किया था ये कि कैसे कांस्टेंट निकलता है और कैसे बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलता होता है। और फिर इसकी वैल्यूज को हमने कंपेयर करके बताना है कि वीक एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है। अब यहाँ पे जो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, एसिडिटी को हम बेसिसिटी के इक्वल कर देते हैं कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। इनकी वैल्यूज का भी यही ट्रेंड रहता है कि जितनी लार्ज वैल्यू होगी Ka की उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, जितनी लार्ज वैल्यू होगी Kb की उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यहाँ पे भी सारा वाइस वर्सा इसी तरह चलता जाएगा जैसे कि मैंने बताया। और इसके एग्जाम्पल अगर आप वहाँ से इस तरह से दे सकते हैं। अब फोर्थ लॉन्ग में हमने उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उसका वर्किंग और जो हमने उसकी एप्लीकेशन सारी की हैं वो सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन में किए वही सारा काम हमने यहाँ पे करना है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। उसमें कह रहे हैं कि पीएच डिटरमाइन करिए, हमारे पास NH4OH और एक NH4Cl है, इन दोनों की बफर सॉल्यूशन है, यानी कि ये बेसिक बफर है। तो इसके अंदर हमारे पास इसका Kb दिया हुआ है और कहा हुआ है कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल है। हमने पहले इसके डिसोसिएशन रिएक्शन लिख के दिखाने कि इसका डिसोसिएशन रिएक्शन ये बनेगा। पहले NH4OH कॉमन आयंस बना लिए, कॉमन आयंस बनाने के बाद हमने बता दिया कि इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोल है। ये बताने के बाद ये बताया कि ये बेस के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको फॉर्मूला में पुट करना है, इसको बेस के इक्वल कर दिया, इसको हमने कह दिया कि इसका सॉल्ट बन गया और Kb की वैल्यू गिवन डाटा लिखने के बाद फिर इसके अंदर हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस बनते हैं। एक सॉल्यूशन में हम करते हैं कि POH इज इक्वल टू PKb। पहले हमने POH का फॉर्मूला लिखना है जो कि मैंने अपने लेक्चर में समझाया। जब हमने POH निकाल लेनी है फिर उसको इस फॉर्मूले में डालना है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इसमें से हमने pH निकालनी है, pH निकाल के pH इज इक्वल टू 14
माइनस, इधर प्लस में आगे जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उस पर तो माइनस में हो गया और हमारे पास ये आंसर आता है। अब पहले हमने POH निकालनी कैसे ना, POH इज इक्वल टू PKB, P मतलब कि नेगेटिव लॉग ऑफ KB, हमने वो लेना है। तो हमारे पास आ गया 4.74। अब ये हमने 4.74, तो ये जो log 1 और 1 ये तो हमारे पास सारा कट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 0 के इक्वल होगी। यहाँ पे खाली रह गया क्या 4.74, वो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में डाला और 14 माइनस इसमें से 14 माइनस 4.74 किया तो आंसर आ गया 9.26 हमारे पास pH। अगर कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट करना चाह रहा है कि इस वाले फॉर्मूले को ना इस्तेमाल करें, हम डायरेक्ट कोई पीएच का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें PKA हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू आती है। इधर जो फॉर्मूले का 14 है इससे हमने माइनस कर देना इस PKB को, ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी PKA की वैल्यू प्लस लॉग बेस ओवर एसिड। अब बेस हमने इसको कंसीडर किया था, एसिड हमने इसको कंसीडर करना है, और इसको एसिड कंसीडर करने की लॉजिक क्या है, वो ये कि हमारे पास बेस है हमेशा कंजुगेट एसिड बनता है। अब हमने ये जो PKA यहाँ से है वो निकालनी है। पहले तो PKA निकालने के लिए हमारे पास 14 माइनस नेगेटिव लॉग हमारे पास 4.74 होता है, ये किया तो आंसर आ गया 9.26 प्लस लॉग 1/1। करके देख लेते तभी हमारे पास 9.26 है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास 0 हो जाया करती है, क्योंकि ये 0 होगी तो 9.26 ही हमारे पास pH निकल आएगा डायरेक्टली। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहे हैं कि एक सोल्यूट इसका पार्टीशन कोफिशिएंट हमारे पास 4 आ रहा है, अब 4 आ रहा है और 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है कि ये इसको शेयर किया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन के अंदर। बेंजीन के अंदर हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट था, कितना था 0.20 इनिशियली। तो हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताना है जो कि वाटर के अंदर जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर। तो कैसे करना है, पहले गिवन डाटा बता देना कि KPC हमारे पास 4 दी हुई थी, पार्टीशन कोफिशिएंट 4 दिया हुआ था और वॉल्यूम वाटर का 100 सेंटीमीटर क्यूब था। सेंटीमीटर क्यूब था तो इसको DM क्यूब में चेंज कर रहे हैं। DM क्यूब में चेंज करने के लिए हमने 100 डिवाइड बाई 1000 किया तो 0.1 DM क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बेंजीन के साथ भी हमने यही काम किया। फिर जब इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या थी 0.20 मोल, वो बता दी कि 0.20 मोल इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन थी। फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिमेनिंग वाटर, यानी कि वाटर में क्या कंसेंट्रेशन थी वो फाइंड करनी है हमने। इसको हम दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि कंसेंट्रेशन इन वाटर, कि क्या कंसेंट्रेशन थी, सोल्यूट कंसेंट्रेशन इन वाटर। अब ये हमने फाइंड करना है। फिर फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। कंसेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमेशा हम मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम करते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट असेसमेंट में भी हमने किया था और पीछे 3.5.1 में भी ये किया था। अब हमारे पास फॉर्मूला यहाँ से पार्टीशन कोफिशिएंट का हमें पता है कि उसका फॉर्मूला होता है सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर, सोल्यूट इन वाटर लेयर। अब जो इन दोनों के इसमें से हमने वाटर लेयर की फॉर्मूला से हमें पता चल गया। अब हमने देखना है कि यहाँ से हमने करना क्या, कैसे करना है। हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ था कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट है 0.20 बेंजीन के अंदर है ना, कंटेनिंग यानी कि बेंजीन के अंदर है। तो हमने कहना है कि बेंजीन से सोल्यूट गया है वाटर के अंदर। इनिशियल कंसेंट्रेशन थी 0.20 मोल उसकी बेंजीन के अंदर, और आगे हमारे पास कुछ नहीं था, पहले 0 था प्रोडक्ट की साइड पे। फिर हमने इक्विलिब्रियम, वही तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल कंसेंट्रेशन दोनों साइड पे। तो हम कहते हैं हमने लेट कर लिया खुद से कि x अमाउंट ऑफ मोल्स बेंजीन से मूव हुए हैं वाटर की तरफ। अब वाटर के मोल्स भी हमारे पास x मोल्स के इक्वल कर दिया हमने, बेंजीन के भी x मोल्स। हम कह रहे हैं कि इसमें से इतने मोल्स हमने मूव कराए हैं, इसमें से इतने मोल्स यूज होके इधर गए हैं, हमारे पास वाटर बना है। क्योंकि पहले तो 0 था, कुछ भी यूज नहीं हुआ था तो 0 था, मगर जब हमने यूज किया उसके x मोल्स तब जाके हमारे पास ये बना। तो हमने यही बात आगे लिखनी है कि रिमेनिंग कंसेंट्रेशन सोल्यूट की कितनी रहेगी, यानी कि हमने पास 0.20 इनिशियली था, इसमें से हमने x मोल्स यूज किए, इस वजह से हमने यहाँ पे दरमियान में माइनस कर देना इनको, क्योंकि रिएक्टेंट से कोई चीज प्रोडक्ट में जाती है ना तो रिएक्टेंट साइड पे कंसेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करती है, यहाँ पे डिक्रीज करेगी और यहाँ पे एक नई चीज बन गई हमारे पास x मोल्स। अब हमने यही बात बता दी कि लेट x बी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि x हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो कि वाटर के अंदर है, और फिर हम कहते थे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट बेंजीन में है वो 0.20 माइनस x रह जाएगी हमारे पास। इस चीज से हमने इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है ताकि हम लोग इस पार्टीशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन जान सकें कि वाटर के अंदर कितनी थी। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन के लिए हमारे पास कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला था मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स हमारे पास ये निकले, रिमेनिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारे पास 0.1 था, ये हमने बेंजीन का निकाला। फिर इसी तरह वाटर का निकाला, इसके x मोल्स हमने कंसीडर किए थे और 0.1। अब इन कंसेंट्रेशन इस फॉर्मूले के अंदर डाले, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक ओवर एक्वस
और एक और बात बतानी थी कि जब भी हमारे पार्टीशन कोएफिशिएंट के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बतानी है ना, तो उसको हमने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आगे ऑर्गेनिक, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आगे एक्वस, मतलब अंदर ही, इसके अंदर ही लिख देना। अगर अंदर लिख भी देंगे तो कोई इसमें खराबी नहीं होगी, मगर इस तरह लिखा जाता है। अच्छा, फिर अब हमने ये कंसंट्रेशन इसकी भी निकाल ली, इसकी भी निकाल ली, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। ऊपर हमारे पास बेंजीन वाला आ जाएगा, नीचे हमारे पास वाटर वाली आ जाएगी। अब ये आया, अब जीरो करते ये होते हैं जब हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाए ना, तो लास्ट वाली जो होती है ना वो सेकंड वाली के साथ हम इक्वेट करते होते हैं, और थर्ड वाली है ना ये फर्स्ट वाली के साथ इक्वेट होती है। हमने इसको इसी तरह से कर लेना है कि 0.2 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, 0.01 डिवाइड बाय 0.01, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। 0.01 तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास ये चीज़ और ये सारी। अब केपीसी की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई थी, गिवन था हमारे पास, यहाँ पे साथ गिवन भी लिख दीजिएगा। अब ये वो हमने डाली, इधर से x जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके साथ 4x बन जाएगा, 0.2 माइनस x आ जाएगा। अब इधर जो माइनस में है इसको इधर प्लस में कर देंगे, प्लस x बन जाएगा। 0.2 इधर 4x प्लस x 5x बन गया, तो इज इक्वल टू 0.2। अब इस x को अलहदा करना है ताकि हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन आ जाए वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर हमने कंसीडर की हुई थी खाली x, तो हमने यही करना है। x इसको अलहदा करना है, x यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर डिवाइड किया तो हमारे पास ये 0.04, हमने यूनिट लिख देने की, इसका मोल्स यूनिट है। हमारी ये एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। और हाँ जी, किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से कर ले ताकि उनको रोजाना की रोजाना वीडियोस मिलती है।